आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। वृंदावन सहित पूरा देश कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। मंदिरों सहित घर घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार जन्माष्टमी को लेकर शासन ने भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्कूल एवं कॉलेजों में जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए हैं। रीवा के सिमरिया में बने बसामन बाबा गौ वंश विहार पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान उनके साथ सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक नरेंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। गौ माताओं के बीच पहुंच डिप्टी सीएम ने सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना, फिर भगवान कृष्ण की पूजा कर जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जन्माष्टमी तो हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन इस बार सरकार भी जन्माष्टमी पर अपनी विशेष भूमिका मनाई है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमें भगवान कृष्ण के चरित्र को समझना और अपनाना चाहिए, जिससे अपना और समाज का भला हो सके। उन्होंने इस दौरान कहा कि पहले भगवान चक्र उठाते थे और अब लोकतंत्र में जनता चक्र उठाती है और गलती करने वालों को चक्र से समाप्त कर आगे बढ़ने का काम करती है। गौ माताओं को सेवा के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कचरा गाड़ियां बायो संयंत्र से बनने वाली गैस से चलेगी। 85 घन मीटर बायो संयंत्र गौशाला में लगाया गया है। इस गैस को सिलेंडर में भरा जाएगा और उसे नगर निगम भेजा जाएगा। नगर निगम की कचरा गाड़ियां उससे चलेंगी। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी तो लंबे समय से हमेशा से ही बहुत उल्लास और उत्सव के रूप में मना रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक अपना भूमिका निभाने का काम किया है, उसके कारण उसमें और एक नया रंग आ गया है और इसलिए लोग पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो न्याय, जो उनकी बातें है, वो हम सबको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, जिससे कि हम अपना भी भला करें और समाज का भी भला कर सकें। भैया, मंकी पॉक्स और डायरिया के बहुत मामले आ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की? हमें केंद्र से भी एडवाइजरी मिली है और हमने नीचे तक के कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी सतर्क रहने के लिए, जिला अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के लिए और जो इस लक्षण के रोगी आए उनको आइसोलेट करके और उनको दवाई जो दी जाती है, इसमें सामान्य तौर से बुखार और एलर्जी की दवाई दी जाती है, वो देने के निर्देश दिए। कोलकाता कांड के बाद आपने डीन को निर्देशित किया कि रात में निरीक्षण करेंगे अस्पतालों पे, रात में निरीक्षण करें और जो सुनसान वाले स्थान है मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उसके अलावा भी अतिरिक्त रूप से लगाएं, जिससे कि अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो और साथ में पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें, संदेहास्पद लोगों को पे नजर रखने की आवश्यकता है, जिससे कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो। ये जनता चक्र उठाती है, उस समय कृष्ण चक्र उठाते थे, अब ये लोकतंत्र में जनता चक्र उठाती है और गलती करने वाले को चक्र पे समाप्त करके और आगे बढ़ने का काम करती है। इसलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज यहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। गौ माता की चरणों में गौ माता भी आशीर्वाद देंगी और जो गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं की तरक्की के लिए जो मिशन लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो राज्य और केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसमें उनके प्रयास तो हैं ही, लेकिन गौ माता की कृपा के बिना वो प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम की योजना बनाई है। यहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं। 6000 वृक्ष वन विभाग ने लगाए हैं, वो तैयार हो रहे हैं। 2-3 साल के बाद ये पेड़ बन जाएंगे और गौ माताएं इन पेड़ों के बीच में विचरण करेंगी। हम लोग भी यहाँ भी वैसे ही पाथवे बना दीजिए राज साहब, जैसे नगर वन रीवा में बनाया और एपीएस वन में बनाया है, जिससे कि हम लोग बीच में उसका भ्रमण करके और पेड़ों को नजदीक से देख सकें। पेड़ भी बोलते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनके नजदीक जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप पाथवे बना दीजिए उसी प्रकार से बजरी डाल के, जिससे कि जैसे नगर वन में घूमते हैं हम लोग, वैसे वहाँ पर घूमें और उनको नजदीक से देखें। 5000 पेड़ लगाए आपने, बहुत पेड़ लगाए हैं।
5000 पेड़ों के नजदीक जाएंगे तो बहुत संतोष मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और ये पौधे जब तक पेड़ नहीं बन जाते तब तक तो हम लोग चलेंगे, और जब ये पेड़ बन जाएंगे तो गौ माताएं भी उस छाया में वहाँ पर विचरण करेंगी, वहाँ पे छाया में बैठेंगी, और उसका आनंद गौ माताओं को भी मिलेगा और उसका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। इसके साथ ही मुझे बड़ी प्रसन्नता है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को मैं बधाई देता हूँ कि 6.73 करोड़ का गौवंश उन्नति एवं AI प्रशिक्षण संस्थान जिला प्रशासन बधाई के पात्र है, वेटनरी विभाग बधाई के पात्र है कि आप तो गाड़ी चल पड़ी है, अब तो हम लोगों ने बस करके आप लोगों को कर दिया, अब आप गोबर गैस का प्लांट लगा दिया। अभी हमारे नरेंद्र प्रजापति कह रहे थे यहाँ पर 85 घन मीटर का प्लांट लगा है नरेंद्र जी, 70 लाख रुपए में बनता है। 85 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र यहाँ पे लगा है। एक मशीन है लगाने वाले हैं जिससे उस गैस को हम सिलेंडर में भर सकें, और सिलेंडर में भर देंगे तो ये सिलेंडर फिर ट्रकों में लोड होकर जाएगा नगर निगम में, सौरभ जी के पास। और इनके जो वाहन चलते हैं कचरे की गाड़ियाँ, उसमें डीजल के बजाय, पेट्रोल के बजाय वो गैस सिलेंडर रखवा देंगे और गैस से आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। तो नगर निगम भी पैसा देगा, यहाँ के बसामा मामा गौवंश को, इसका खजाने में इतना पैसा आ जाएगा कि फिर करोड़ों की संख्या हो जाएगी हमारा ये बसामा मामा गौवंश बन गया। कौन कहता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो किसी काम की नहीं होती? हम ये साबित करके बताएंगे कि गौ माता दूध देना बंद करने के बाद भी गोबर और गौमूत्र से ये करोड़ों की बसामा मामा की संस्था को खड़ा करने का काम हम लोगों ने कर दिया। इसी प्रकार से 15 किलोवाट सोलर पावर प्लांट भी लगाने की आपकी योजना है, मैं बधाई देता हूँ आपको। 20 एकड़ ग्रीन कॉरिडोर, 20 एकड़ में ग्रीन, जहाँ ये पथरीला इलाका है अगल बगल, उसको पत्थर को निकाल के मिट्टी डालेंगे और वहाँ पर हम पेड़ और पौधे लगाएंगे। और 286 अनुसूचित परिवार द्वारा मुर्गी पालन के लिए शेड बना दिए गए हैं अगल बगल में, तो मुर्गी पालन भी कर सकेंगे। सीमेंट प्लांट वालों का गेस्ट हाउस होता है, जैसा हमारा ये गौ माता का गेस्ट हाउस बना। और पिछले दिनों रियो में पानी नहीं गिर रहा था, और एक दिन हमने को यहाँ पर आना था, रात भर रुके, तबियत खराब हो गई, रात भर रुके रहे, रात भर मूसलाधार पानी बरसा। सवेरे जब यहाँ पर मीटिंग की है तो सिमरिया के लोगों ने कहा कि बहुत देर से पानी नहीं गिरा रहा, आज ये गौ माता अच्छा पानी गिरा दिया। और तब से पानी गिरना शुरू हुआ तो आज तक कल यहाँ पर मूसलाधार पानी गिरा, परसों भी मूसलाधार पानी गिरा। मुझसे लोगों ने कहा है कि कार्यक्रम करना संभव नहीं है। हमने कहा, मुख्यमंत्री ने हमसे कहा है कि राजेंद्र जी, वहाँ पर गौ माता के दर्शन करने के लिए मैं जाना चाहता था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। मैंने उनसे कहा था कि आइए और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी बना के और जाइए कहीं, लेकिन कृष्ण पाथे कि आज कार्यक्रम में चंदेरी ऐड हो गया है, इसलिए आज हम नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आप जरूर जाइएगा और वहाँ पर गौ माता की पूजा और कृष्ण पूजा, हवन, ये सब काम जो तय हुए हैं सब आपको करना है। और कल परसों से हमसे कह रहे थे कि कार्यक्रम लगता नहीं हो पाएगा, बहुत पानी गिर रहा है। पानी भी गिर गया और कार्यक्रम के समय पानी निकल भी गया, और कोई भरोसा नहीं है कि जब यहाँ से जाए तो फिर पानी गिरने लगे। ये सिद्ध भूमि हो गई है। बसामन मामा ने 500 साल पहले कहा था, जब वो नाराज हो गए थे, अपने कटार भोग ली थी उन्होंने, तब कहा था कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, यदि यहाँ पर कुछ होगा तो आने वाले दिनों में गौओं की चंडोई होगी ये गौओं की चंडोई। ये बसामन मामा ने 500 साल पहले कहा था। और देखिए चमत्कार कि 500 साल काल का चक्र ऐसा घूमा कि पूरी सरकार यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर गौओं की सेवा करने के लिए रोज नई योजनाएं बन रही। उनका एक एक चरित्र तो खूब मौका देते हैं। अभी उन्होंने कहा ना कि गलती को क्षमा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब 100 गलती को क्षमा कर सकते हैं शिशुपाल की, तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं? और इसलिए हमें और लोगों को गाली देता चला जा रहा था शिशुपाल भगवान कृष्ण को, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो। लोग कह रहे थे भगवान कृष्ण कैसे सुनते चले जा रहे हैं, ये मच्छर श्री कृष्ण को गाली दे रहा है और श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र उन्होंने प्राप्त कर लिया था जब संदाकिनी आश्रम में उज्जैन में
वो शिक्षा लेने गए 6 महीने और उनके गुरुजी के बालक का अपहरण हो गया और उसको ढूंढने के लिए जब निकले तो हथियार की आवश्यकता थी, तो कहे कहाँ जाए। तो उज्जैन से इंदौर पहुंचे, जनापाव गए, वहां भगवान परशुराम मिले भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने कहा कुछ हमको दीजिए, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया था। भगवान परशुराम ने दिया था सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण शिशुपाल की गाली सुनते रहे और जब 100 गाली हो गई तो उन्होंने कहा कि बस, तुम्हें बहुत मौका दिया था अपनी जान बचाने का, लेकिन तुम मूर्ख अपनी जान बचाने के लिए समझ नहीं पाए और इसलिए सुदर्शन चक्र चलाकर उन्होंने शिशुपाल की धड़ को गर्दन से अलग करके और उसको मार दिया। श्री कृष्ण के चरित्र से हमको शिक्षा मिलती है। सुदामा के साथ जो उनकी भूमिका रही है, कोई कल्पना कर सकता है। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में सुदामा से उनकी मित्रता हुई जब वो मात्र 13-14 साल के बालक थे। द्वारकापुरी में जब वो अपने महल में रहते थे, पत्नी के दबाव में सुदामा जाते नहीं थे। सुदामा भी अब सुदामा प्रसन्न नहीं हुए, नाराज हो गए, तो फिर हमारा कल्याण कौन करेगा। इसलिए यदि हम मानव समाज की सुख और शांति को चाहते हैं तो हमें गौ माताओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संत जनार्दन जी सही कह रहे थे कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यदि कोई सीने में पत्थर रख के मजबूरी में छोड़ता है तो हम लोग लोग दर्शक बन के थोड़ी रहेंगे। हम लोग भी ऐसा स्थान बना देंगे कि छोड़ना है तो यहाँ पे आके छोड़ो, यहाँ पर छाया मिलेगी, यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ भोजन मिलेगा, यहाँ गौ सेवक मिलेंगे, यहाँ जंगल मिलेगा। और जब तक उनका जीवन है वो मानव जाति को आशीर्वाद देते रहे गौ माताएं, और मानव जाति को आशीर्वाद देंगे तो ना गरीबी बचेगी, ना बेरोजगारी बचेगी और हर जगह प्रसन्नता और सुख देखने को मिलेगा। इसलिए ये प्रकल्प यहाँ पर शुरू हुआ है। आज कृष्ण जन्माष्टमी में केपी त्रिपाठी जी ने कहा कि अभी हम लोगों ने भगवान लड्डू गोपाल जी को रख के पूजा की है, यहाँ पर कृष्ण जी का एक मंदिर होना चाहिए। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी आज ही भूमि पूजन कर देते हैं, क्या दिक्कत है। जहाँ पर वो प्रशासनिक भवन बन रहा है और यज्ञशाला के बीच में नारियल ओरियल का इंतजाम करिए पंडित जी। विवेक भाई पीछे बना रहे हैं, जब निकलेंगे तो नारियल फोड़ के चले जाएंगे और तुरंत से काम शुरू हो जाएगा। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन कहाँ से आएगा पैसा, कौन मंजूर करेगा, कहाँ से आएगा। शुरू करो। ये ऊपर वाला कहाँ से पैसा भेज देगा कोई कल्पना कर सकता था। ये रीवा से और सिमरिया की जो रोड बनी है ये बसावन मामा की और गौ माता की कृपा से बनी है। पैसा चला गया था देवार जिले और हमारी सरकार बदली और वो पैसे 100 करोड़ रुपए लेके हम वापस आए। ये बसावन मामा से लेके और ये जो गौशाला के सामने से ये रोड जा रही है सिमरिया तक 45 किलोमीटर की 200 कितने करोड़ की 80 करोड़ की सड़क केपी त्रिपाठी विधायक थे तो मंजूर करा के मंजूर करा के। तो पीडब्ल्यूडी के ई कहाँ है, हमारे द्विवेदी जी कहाँ, इसका भूमि पूजन की डेट भी तय कर दीजिए। एक हफ्ते बाद हम लोग आएंगे और उसका भूमि पूजन करेंगे। ये चौड़ी सड़क बन जाएगी बसावन मामा के मोड़ से लेके ये शानदार चौड़ी सड़क 7 मीटर चौड़ी। अभी कितने मीटर है, 3 मीटर, 3.5 मीटर। उसकी दुगनी चौड़ी रोड हो जाएगी और उसकी पटरी बन जाएगी और बीच में जो पुलिया है वो ऊंची हो जाएगी। और जहाँ जहाँ पे इस प्रकार से संग्रह रहेगा उसको चौड़ा करते हुए ले जाके उसको सिमरिया में जोड़ देंगे। 80 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। जंगली बेल्ट में भी हो जाएगा, पैसे की कमी नहीं है। ऐसा इतना काम लगेगा तो जो काम लगाए उन्हें को बोलते कि भाई मंदिर में बना तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए काम शुरू करिए। ये गेस्ट हाउस बना है तो सरकार के पैसे पे थोड़ी बना है, लेकिन बनके तैयार हो गया। गौ माता की कृपा थी, बोलते चले गए, काम होता चला गया। कहाँ से पैसा आ रहा है हमें को कुछ नहीं मालूम, लेकिन नहीं ये गौधाम के नाम से आज से जाना जाएगा। ऐसे हमारे नरेंद्र प्रजापति जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक,
लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिन्होंने 42 दिन की गौ यात्रा करके और हिनौती में गौधाम की जमीन को ढूंढने का काम किया। ऐसे हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी 42 दिन गौ यात्रा की डॉक्टर रोहित तिवारी के साथ। डॉक्टर रोहित तिवारी जी कहाँ हैं? डॉक्टर रोहित तिवारी जी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें और ताज़ा खबर पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।